सो ऋषि, आज फिर हम ब्लैकली टेस्ट सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं मिल्टन किंग्स में, और आज हम रूट नंबर 3 करेंगे। रूट नंबर 3 से पहले आप मेरे से 2 रूट कर चुके हो। आप इंटरनेशनल ड्राइवर हो, इससे पहले आप इंडिया में गाड़ी अच्छी चलाते रहो, अच्छे ड्राइवर हो। ज़रा रूल्स एंड रेगुलेशन का थोड़ा सा इशू है आपको, तो वो आज हमने सीखे। पिछले 2 लेसन में भी हमने वो सीखे थे, ठीक है। आज हम जो पिछले 2 लेसन में जो हमने सीखा देखेंगे, आज आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है, उस पूरे नॉलेज को। स्किल वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा नॉलेज का इशू था, ठीक है। नॉलेज मीन लेन डिसिप्लिन और जो चीज़ें ओवरऑल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम था, तो वो हमने सीख चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको ज़्यादा ना सिखाऊं इस रूट में, ठीक है। जहां तक आप ठीक करोगे मैं खामोश रहूंगा, और जो ही आप कोई गलती करोगे तो फिर मैं आपको वहां पर पिन पॉइंट करूंगा। मैं खुद आपको गलती करने के लिए मौका दूंगा, करने नहीं दूंगा शायद, मौका दूंगा कि ताकि आप खुद से देखो कि आप कितना एक समझे हो और कितने का छाप उसके ऊपर वो कर रहे हो। ठीक हो गया? आप उसके लिए रेडी हो? ठीक है, तो ड्राइव वन व्हेन यू रेडी प्लीज। रूट नंबर 3 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं फुल आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। At the end of the road, turn left, please. At the end of the road, turn left. Then at the roundabout, turn right, please. At the roundabout, turn right, third exit, please. So लाइट रेड थी ना, तो आराम से स्मूथली आप जेंटल ब्रेकिंग, दूर से आपको पता था कि रेड है तो स्लो स्लो करके आराम से लाइन को क्रॉस नहीं करना। आप बिल्कुल एज पे हो, थोड़ी सी भी क्रॉस हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो लाइन स्टॉप लाइन है ना, उस वाइट लाइन से पहले रोकना है गाड़ी को, फिर स्मूथली आराम से। थोड़ी सी ब्रेकिंग में थोड़ी रश हुई है। Roundabout, follow the road ahead, second exit, please.
मिनी राउंड अबाउट था, सामने से गाड़ी आ रही थी और आप जब अप्रोच कर रहे थे तो आपने जो वहाँ पर रोकी है गाड़ी, उसकी वजह क्या थी? मुझे लगा कि वो हट जाएगा, आई मीन आ सकता है। हाँ, ऐसे क्या चीज़ उसने की कि आपको लगा कि वो आ सकता है? मतलब आपकी तरफ अगर वो राइट कर रहा होता तो फिर हमको रुकना होता ना। तो ऐसी क्या चीज़ हुई वहाँ पर कि आपको लगा कि वो आपकी तरफ आएगा? नहीं, पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि राइट साइड वाले की प्रायोरिटी रहती है। जब तक मैं सोचा तब तक वो आ चुका था। ठीक। देन आई थॉट कि आगे जाएगा। चलो सही है। एट द राउंड अबाउट टर्न लेफ्ट, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना होगा, ठीक है? देखना होगा कि उस बंदे की पोजीशन क्या थी। जैसे वो आ रहा है तो उसकी पोजीशन देखो, मोर टुवर्ड द राइट तो नहीं है, उसका इंडिकेटर ऑन तो नहीं है। अगर इंडिकेटर या उसके टायर्स की पोजीशन हमारी तरफ है तो फिर वो हमारी तरफ आएगा, नहीं तो वो स्ट्रेट जाएगा। आप पहले स्लो करके, ठीक है, ऑब्जर्व करके निकल सकते थे। राउंड अबाउट लेफ्ट करेंगे प्लीज। Roundabout, turn right please, second exit. ओके, अब इस बंदे ने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है, हम बात करेंगे। Roundabout, turn right please. Where's your right indicator? क्यों? आपकी प्रायोरिटी है। क्यों? Okay, so pull up on the left anywhere near to this big tree please. इंडिकेटर दो आराम से, थोड़ा आगे चले जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अगर मैंने बिग ट्री बोला तो आप स्मॉल ट्री के पास चले जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? लेकिन यह है कि मिरर एंड सिग्नल करके दूसरे बंदे को मौका दो, फिर उसके बाद, ठीक हो गया? तो यहाँ तक हम दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो वो मिनी राउंड अबाउट वाली बात तो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है? अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि उस बंदे ने, उस लड़की ने, रेड कार वाली ने आपको ओवरटेक किया। आप मुझे बता सकते हो कि उसको क्या वहां पर ओवरटेक करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आप एक राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहे थे, आपकी स्पीड स्लो थी, ठीक हो गया? अच्छी स्पीड थी आपकी, नो बहुत स्लो भी नहीं थी। उसने राउंड अबाउट के करीब ओवरटेक किया तो ये डेंजरस में आता है, उसने डेंजरस काम किया। खुदा न खास्ता आगे से कोई गाड़ी आ रही होती, ठीक है, कोई और बंदा भी उससे भी तेज होता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो जाता। ऐसे ही है? तो ऐसे कभी राउंड अबाउट्स में या उसको क्या बोलते हैं, राउंड अबाउट्स के करीब जब हो या बेंड्स हो, ठीक है, तो आप ये जहां आपका व्यू क्लियर ना हो तो आप ओवरटेक मत करो, दूसरों की गलती से सीखा करो। तो सीख लिया आपने, दैट्स इट। तो वो उसने गलत किया। फिर आपने क्या गलती की उस राउंड अबाउट में? आप राइट कर रहे हो ना? आपको मैंने पहले बता दिया था कि राउंड अबाउट टर्न राइट। आपको मिरर देख लेने चाहिए थे और इंडिकेटर दे देना चाहिए था। आप राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है? अगर आपका राउंड अबाउट का वो राइट का इंडिकेटर लगा हुआ होता तो सामने वाला बंदा क्या करता? वो जो मर्सिडीज वाला गुजरा है ब्लैक वाला, वो रुक जाता ना, ठीक है? उसको पता था कि आप उसके ऊपर राइड कर रहे हैं। अब आपने इंडिकेटर भी नहीं दिया हुआ, उसको नहीं पता लगा कि आप क्या करने वाले, तो वो निकल गया, तो आप स्लो हो गए। तो नेक्स्ट हम क्या करना है, राउंड अबाउट से हम राइड कर रहे हैं, ठीक है? मिरर देखने हैं और अगर आपके अराउंड में गाड़ियां हो तो इंडिकेटर देना है ताकि लोगों को पता लगे। सही हो गया? ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी प्लीज।
take the next road on the left, please. At the roundabout, turn right, please. Second exit. Roundabout, follow the road ahead, please. At the roundabout, turn right, please. At the roundabout, turn left, first exit, please. लाइन को क्रॉस ना करे, सॉरी लाइन है ना, सॉरी लाइन को अलाउड नहीं होता क्रॉस करना, ठीक है।
the next road on the left, please. Milton Keynes West and East. Okay. स्पीड को 60 से ऊपर रखना चाहिए था आपको, कम क्यों कर रहे थे? फास्ट रोड है ना, देखा ना, 70 है ना ड्यूल कैरेज वे, ऐसे स्लिप रोड है ना, मेरे सिग्नल करो, ऐसे आप आराम से उतरो, स्लो जो करनी है वो स्लिप रोड के ऊपर करनी है, ठीक है ना, फास्ट रोड के ऊपर नहीं करनी। एट द राउंड अबाउट टर्न राइट, स्ट्रेट में राइट लेन में चले जाओ, यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना। राउंड अबाउट राइट थर्ड एग्जिट ऋषि, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपने खुद से करना है। राइट कौन सा किया करना हमने? थर्ड एग्जिट, याद भी रखना है। मिरर एंड सिग्नल आपने नहीं किया एग्जिट करते वक्त, ये आपने एग्जिट किया ना थर्ड, स्पीड आप करो अभी, स्पीड आप, यहाँ पर रोड की स्पीड कितनी है? 70। तो बढ़ाओ स्पीड को, उसको देखो अभी अंदर देखो, उसने भी कुछ भी नहीं किया। अब स्लो जाओ, गैप रखो, एक बंदे ने गलती की ना, स्लो जाओ, ऐसे गैप, ऐसे। अब एहसास करो, अगर ये स्पीड इंक्रीज नहीं करते, अब अभी बढ़ाओ, अगर वो स्पीड इंक्रीज नहीं करते तो फिर आपको ओवरटेक करना होगा देख के। पहले तो आपने गैप ग्रेजुअली रिड्यूस इंक्रीज करना है, क्योंकि वो एंटर हुआ, ठीक है, जंप किया उसने, फिर आपने एहसास करना सिचुएशन को, फिर ओवरटेक भी करना है अगर वो स्पीड इंक्रीज नहीं करते, आपने उसने कर ली है। ओके, एट द राउंड अबाउट टर्न लेफ्ट फर्स्ट एग्जिट। शाबाश, देखा ना, अब आपने मिरर सिग्नल किया ना, अच्छी बात है ना, लोगों को पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसमें एग्जिट करते बाद आपने मिरर नहीं चेक किया, उन्होंने सिग्नल दिया। यस, कैंसिल हो गया। दो कभी कभी ऑटो कैंसिल हो जाता है, दोबारा साउंड कर दिया करो जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता। अब अगर कैंसिल हो जाए डजंट मैटर। टेक द नेक्स्ट रोड ऑन द लेफ्ट प्लीज। टाइम को बचाओ, देखा क्या होने वाला था, लगने वाला था ना। हाँ, ओके, टेक द नेक्स्ट लेफ्ट। Pull up on the right when it is safe to do, please. दो इंडिकेटर। डन? डोर खोल के देखो, 1 फुट है या उससे ज्यादा है फासला है? थोड़ा सा ज्यादा है। डोर को बंद करो। अब मुझे आप खुद बताओ, आप वहां से, वो सामने से गाड़ी आ रही है,
आपने वहां से मैंने बोला इंडिकेटर दे दो, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम क्या हुई, कुछ मतलब? नहीं, मैं सोच रहा था उसको निकल जाए, देन आई विल गिव द इंडिकेटर। तो अगर आप इंडिकेटर दे भी देते तो क्या फर्क पड़ना था? मतलब वो कंफ्यूज ना हो। नहीं कंफ्यूज होएगा, ठीक है। पहली बात ये है कि उधर से वो गाड़ी आ रही है ना, आपने फैसला कर लिया कि आपने यहाँ या वहाँ पार्क करना है राइट पे, ओके आप अलाउड हो, आप मिरर्स देखे स्लो करके इंडिकेटर दे सकते हो, ओके। और अगर लगे तो आप रुक भी सकते हो वहाँ पर, हम्म। वेट करोगे, वो सामने वाला बंदा आराम से आएगा, वो गुजर जाएगा और फिर आप वहाँ पार्क करोगे। वो कभी आपको मौका नहीं देगा क्योंकि उसको पता है कि आप पार्क करोगे तो उसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चलता रहेगा। एक तो ये तरीका था। ओके। दूसरा तरीका ये भी था कि अगर आप समझते हो कि ये रोड बड़ी लंबी है और उसके बाद भी पार्किंग थी, ठीक है, तो बेशक आप स्लो कर लो, मिरर देके स्लो कर लो, इंडिकेटर ना दो, उसको गुजरने दो, फिर आराम से राइट पे पार्क कर लो। उसके बाद, उसके गुजरने के बाद आपने वो नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि आपने वो पोजीशन अपनी सही तरह से कैलकुलेट नहीं की कि कहाँ खड़ा करना है। फिर जब आप खड़ा कर रहे हो तो क्या जरूरी है कि यहाँ ही करना है, वहाँ भी तो कर सकते थे ना। तो आपकी गाड़ी शैलो एंगल में जाए ना, शार्प में क्यों कर रहे हो? आपने शार्प में किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि हम उसके कर्व से थोड़ा दूर है। तो अगर हम यहाँ से, जैसे आप यहाँ आए हो, ठीक है, यहाँ आए हो ना, तो ग्रेजुअली अंदर जाते जो इस ड्राइववे को क्रॉस करो और सामने वो जो जगह है उस पर पार्क कर लो, कितनी अच्छी सी पार्किंग हो जाती, डू यू अंडरस्टैंड, हो जाती ना। तो थोड़ा सा कर सकते थे। अब आपके लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी ना, ठीक है। अब आपके लिए आप रिवर्स बैक करोगे तो फिर आपको ध्यान कर चुका वो मनूवर करवाएगा आपसे। मनूवर कौन सा वाला? रिवर्स बैक टू कार लेंथ, 10 मीटर पीछे जाना होगा, ठीक है। तो अब जब 10 मीटर आप पीछे जाओगे तो अब आपने अगर गाड़ी को एडजस्टमेंट ना की तो फिर वो गैप अगर उसी तरह रहा, बड़ा रहा, तो फेल भी हो जाओगे। तो अब कोशिश करना है कि जो गैप बड़ा है ना उसको 1 फुट के अंदर ले आओ, ठीक है, दैट्स इट। तो रिवर्स बैक टू कार लेंथ प्लीज। ऋषि आगे पीछे भी देखना होगा, एक ही जगह नहीं देखते। हाँ ठीक है, सामने से गाड़ी आ रही है, इसको भी ध्यान करना है, रुक जाओ। पीछे से भी गाड़ी, सामने से भी गाड़ी आ रही है, इसलिए हम आगे पीछे देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑल अराउंड कीप चेकिंग, यस, ओके। रुक जाओ, मोटरसाइकिल वाला है, ओके। अब आपको क्या लग रहा है? आपको करीब हो रही है ना ज्यादा, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं अगर, ठीक है, जाओ पीछे थोड़ा सा, ठीक है। जब लगने का खतरा हो तो रुक जाना। मुझे लग रहा है कि टच हो जाएगी, हो जाएगी, देखा ना। तो आपने क्या किया? प्रॉब्लम ये हुई कि आपने पहले ही गलत खड़ी की हुई थी। सीधी खड़ी होती तो सीधी पीछे चली जाती है। जब आप उसको करीब कर रहे थे पीछे वाले टायर को, थोड़ा करना चाहिए था ना, आपने ज्यादा करीब कर लिया, ठीक है। अब इसका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इस बात के ऊपर वो फेल कर देंगे आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप पीछे जाओगे तो कार को लगेगी, पहली बात है। तो आप इसको आगे वाला गियर डालो, थोड़ी सीधी करो गाड़ी को, आगे जाओ, ओके, और रीजनेबल गैप रखो, और स्टेट करो, दैट्स इट। अब सीधा हो गया ना। अब रिवर्स का गियर डालो, पूरे ऑब्जर्वेशन दोबारा करो, ठीक है। अब ध्यान रखना ज्यादा करीब ना हो और ज्यादा दूर भी ना हो, ठीक है। चलते रहो, थोड़ी देर के बाद फिर ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लेना, लेफ्ट वाला ब्लाइंड स्पॉट, उधर से खतरा ज्यादा है ना, ठीक है। कीप गोइंग स्लोली, दूर से नहीं है ना, अभी रुक जाओ, आप करीब आई है। अगर दूर हो ना तो कर सकते थे, अब जाओ, ओके। अब ध्यान रखना, राइट का ब्लाइंड स्पॉट भी चेक करो, वो वाला राइट का ब्लाइंड स्पॉट, ऋषि, वो वाला ऐसे, ठीक है, ऐसा इधर करो थोड़ा सा, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, अगर करीब जा रही है। देखा, इधर देखो, लेफ्ट की तरफ ये ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ये थोड़ा सा और, थैंक यू, दोनों जे ऐसे, ओके, दैट्स फाइन। देखो ये आपने मेरे साथ एक बार किया था उस दिन, ना, तो थोड़ी आपको इसकी जरूरत है, एडजस्टमेंट, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई थोड़ी बहुत इसको हम कर लेंगे बाद में, ठीक हो गया। ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी प्लीज। टेक द नेक्स्ट रोड ऑन द राइट प्लीज।
पहली बात ये है कि चेंज ऑफ स्पीड चेक मिरर्स, चेंज ऑफ स्पीड चेक मिरर्स। स्पीड हम पा रहा था, आपने गाड़ी स्लो की ना, Yes. आपने मिरर नहीं चेक किया, मैं देख रहा था आपको, ठीक है ना। तो ये कोशिश किया है, जैसे अभी चेंज ऑफ स्पीड हो रही है ना, स्लो कर रहे हो ना, तो मिरर देख लिया करो, खास करके मिडल वाला तो लाजमी देखा करो कि आपके पीछे कौन है, इमीडिएटली वो इफेक्ट होगा आपसे, ठीक है। और फिर वो राइट वाला भी देख लो, तो मिरर तो लेफ्ट वाला भी देख लो, तो मिरर देख लिया करो फ्रॉम द डिस्टेंस, जब आपको पता है कि मैंने स्लो करना है। और जब उसके बाद आप थोड़ी इंक्रीज कर रहे हो, फिर भी मिडल और राइट मिरर, ठीक है। ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहेगा कि आपके अराउंड में क्या हो रहा है। कोई लोग ओवरटेक आपको जब करेंगे, ठीक है, ये जो करीब होंगे आपको, तो पता होगा, तो आप उनको अच्छे से मैनेज करोगे, ठीक है। अब चेंज ऑफ डायरेक्शन हुई ना, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रही है, बाय जाओ जाओ, चेंज ऑफ डायरेक्शन चेक मिरर्स, चेंज ऑफ स्पीड चेक मिरर्स, ये दो चीजों का ध्यान रखना। चेंज ऑफ डायरेक्शन चेक मिरर्स, चेंज ऑफ स्पीड चेक मिरर्स, दैट्स वे, तो वो आपको फायदा होगा उसका। टेक द नेक्स्ट रोड ऑन द राइट प्लीज। ओके ऋषि, आई थिंक ये आगे वाला जंक्शन आ रहा है सिम्पसन का, पता नहीं हमने किया या नहीं किया, थोड़ा पेस दो, रोड खुली हो रही है ना, थोड़ा सा पेस दोगे, दैट्स इट। अराउंड 20-25 कर सकते हो आप यहाँ पर। एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, बेयर राइट, पता नहीं मैंने आपके साथ ये किया या नहीं किया, क्योंकि हमने 2 ही लेसन किया उस तरफ। यस, टर्न लेफ्ट, बेयर राइट, एंड ऑफ द रोड। मुश्किल जंक्शन है, देख के करना, अगर मुझे लगा तो मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा। ये सिम्पसन विलेज का इंपॉर्टेंट जंक्शन है, ठीक है। एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, शाबाश। हेल्प करूं या खुद करोगे? मैं खुद ट्राई करता हूँ। खुद ट्राई करो, ठीक है। एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, बेयर राइट। शाबाश। वेल डन। वो इंडिकेटर आपको कैंसिल नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, लगा रह जाता आप पूरा कंप्लीट नहीं करते। परफेक्टली फाइन किया आपने, ये मुश्किल है, ठीक है ना। तो जब वहां से टर्न लेफ्ट करो, फास्ट रोड है, सही तरीके से दे के, बड़ा गैप दे के ज्वाइन करो, और जो ज्वाइन करो, और अगर आपको बोले बे राइट, तो फिर इमीडिएट राइट हो जाओ, ठीक है। और फिर वो मिडिल आने में जैसे आप रुके थे, शाबाश, ये कर लो, फिर बात करते हैं। मुश्किल है ना, देख के, ठीक है ना, सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो फिर आपको अपने साइड पे जाना होगा। सही हो गया। तो बेयर राइट जब बोला ना, लेफ्ट करके फिर इमीडिएट राइट हो जाओ, और आइलैंड में जाकर रुक जाओ, सामने से देखो, लेफ्ट से अगर कोई नहीं आ रहा, ड्यूटी कॉलेज में क्रॉस कर रहे हैं हम, नहीं आ रहा तो क्रॉस कर लो, कुछ आ रहा तो वेट करते रहो, वहां पर। आपने परफेक्टली फाइन किया, ठीक है। अगेन मुश्किल जंक्शन आ रहा है। एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट, अब मैंने एंड बोला, ठीक है, तो ध्यान से, एंड ऑफ द रोड टर्न लेफ्ट प्लीज। फिर आप खुद करो, ओके।
roundabouts, we are going straight. Again, ये मुश्किल राउंडअबाउट्स हैं दोनों, ध्यान से। खुद करोगे? Yes. ठीक है, खुद करो प्लीज। शाबाश। एंड नो शाबाश। जाओ 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 जाओ, ठीक है ना? Okay. ये गलत हो गया ना? सही है, कीप गोइंग। एक में बहुत शाबाश, दूसरे में कोई शाबाश नहीं। ठीक हो गया कि दूसरे में गलत हो गया, कोई मसला नहीं, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी फास्ट रोड है तो ये मैनेज करो। एट द राउंड अबाउट फॉलो द रोड अहेड प्लीज। इधर से पोजीशन का ध्यान रखो, ठीक है ना? मिरर एंड सब अराउंड में गाड़ियां हैं ना, तो उनको पता चल जाएगा क्या करना है। ओके, एट द राउंड अबाउट टर्न राइट प्लीज, थर्ड एग्जिट। थर्ड एग्जिट कर रहे, ठीक है? यहाँ पर स्पीड कितनी है? 50. अब हम रूट को यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना? हम रूट को कंटिन्यू नहीं कर रहे, उधर वापस हम टेस्ट सेंटर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आगे के रोडें आपने तो ऑलरेडी की हुई है। ओके, तो वो नेक्स्ट जब, क्योंकि हमारे घर की तरफ से जब हम उधर जाते हैं तो उसको हम कर लेते हैं। Okay. एनीवे, तो वहाँ तक था रूट, वो जो पीछे वाले राउंड अबाउट तक, ठीक है ना? वहाँ से आगे अब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? एट द राउंड अबाउट फॉलो द रोड अहेड प्लीज। अब हम सिटी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर हम मनूवर कर लेंगे, टाइम बचा तो, और फिर हम डिस्कस कर लेंगे जो हमने मिस्टेक की उस बड़े राउंड अबाउट में, ठीक है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो टेस्ट का रूट का जो है ना वो हिस्सा है, ओके? और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो उसमें थोड़ी सी आपको गलती हुई है, हालांकि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद राउंड अबाउट फॉलो द रोड अहेड, सेकंड एग्जिट, देन लेफ्ट प्लीज।
Okay, so I would like you to do the forward way parking, please. बस इधर नहीं दो। Perfectly fine. Thank you. Well done. Okay, ऋषि, तो हमने वो जो 3-4 रोडें रह चुकी थी वो टेस्ट सेंटर की तरफ, तो हमने वो पहले ऑलरेडी की थी दूसरे रूट में, हम उधर नहीं गए, हमने उसको वहीं पर स्टॉप कर लिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टेस्ट रूट हमने कर लिया, मोस्ट ऑफ द, या 1-2 रोडें हमने नहीं की क्योंकि हमारा भी ज़्यादा टाइम नहीं था। और फिर हमने वो जो गलती की है हम उसको डिस्कस करना चाहते थे। देखो, आपको जब आप राउंड अबाउट्स कर रहे हो, 2 राउंड अबाउट्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी, पहले से ही प्लानिंग करनी होगी कि मैंने दूसरे राउंड अबाउट में कौन सी पोजीशन लेनी है और कहाँ जाना है। अगर आप वहाँ पर गलत हो जाओगे, एक राउंड अबाउट तो मुश्किल नहीं था, वो आपने पहले बहुत अच्छा कर लिया था, पोजीशन भी अच्छी थी, दूसरे में जाके आपको प्रॉब्लम हुई। हालांकि आपको, चूंकि आपको समझ नहीं आई कि मैंने करना क्या है, मैंने बोला था एट द राउंड अबाउट फॉलो द रोड अहेड, ठीक है, सेकंड राउंड अबाउट फॉलो द रोड अहेड, बोथ राउंड अबाउट्स वी आर गोइंग स्ट्रेट। मैंने आपको लेफ्ट या राइट नहीं बोला था। तो आपने पहले राउंड अबाउट में से मिडिल लाइन पकड़ी और स्ट्रेट चले गए। दूसरे राउंड अबाउट में जब आप एंटर हुए, उसके करीब जब आप पहुंचे, तो आप लेफ्ट लाइन में थे। अब आपको वहां जाके रुक के, अब हमारे पास इतना समय नहीं होता, पीछे से गाड़ियां आ रही होती है ना, आप वहाँ कंफ्यूज हो गए, आप देख रहे हो कि मैं उधर राइट की तरफ जाऊं या लेफ्ट की तरफ जाऊं, ठीक है ना। तो वो जो लेफ्ट है वो प्रॉपर लेफ्ट है ना, ही वो जो राइट है वो प्रॉपर राइट है, ठीक है ना। अब वहां पर कंफ्यूजन हो गई। अब आपको ये फैसला करना होगा कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रेट के करीब कौन सा वाला है, ठीक है ना, दोनों में से। तो अगर आप देखो तो जो लेफ्ट वाला था वो ज्यादा स्ट्रेट के करीब था, क्योंकि जो राइट वाला था वो मोर टुवर्ड्स द 2 o'clock था, तो वो राइट में था। चलो इसको भी छोड़ो, अगर आपको ये भी कंफ्यूजन है कि वो ज्यादा करीब कौन सा है, ज्यादा दूर कौन सा है, लेकिन जो आपके पास पोजीशन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट थी। आप उस पोजीशन से क्या आप राइट जा सकते थे? नहीं। आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब आपको, आप लेफ्ट लेन में हो, मोस्ट लेफ्ट लेन में हो, मोस्ट लेफ्ट लेन से आपको पहले मिडिल में जाना है और फिर मिडिल से आपको राइट में जाना है। तो वो लेन चेंज करने में, राउंड अबाउट में आप ऑलरेडी रुके हुए हो, तो वो लेन चेंज करने में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो मिडिल वाला बंदा होगा वो स्ट्रेट भी जाएगा, वो भी आपकी तरफ आएगा। आप अब वो इधर से आ रहा है और आप यहाँ खड़े हो, देखो आप यहाँ खड़े हो ना, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका है, और एक ये है, ये भी स्ट्रेट जाएगा और आप भी स्ट्रेट जा सकते थे दोनों, ठीक है। अब आप यहाँ से कट करोगे, वो आपको यहाँ की गाड़ी मारेगा। कुछ समझ आया आपको? नेक्स्ट टाइम जब हम उसको करेंगे तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जो आपकी लेन थी, बेस्ट यही थी कि उसी में से लेफ्ट ही हो जाते, वही एक्चुअली स्ट्रेट था। वो जो जिसको आप स्ट्रेट समझ रहे थे वो मोर टुवर्ड द राइट था, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको भी राइट समझ रहे थे तो फिर आपको क्या करना चाहिए था? आपको पहले ही वो पोजीशन पकड़नी चाहिए थी। कौन सी वाली? मिडिल वाली या राइट वाली? आपने वो पोजीशन ही नहीं पकड़ी। जो पोजीशन आपने पकड़ ली थी, फिर उसी को पकड़ के रखते और उसी में से जहां वो लेके जाती, चाहे वो लेफ्ट होती, चाहे वो स्ट्रेट होती, चाहे वो राइट होती, तो उसी लेन में से आपको लेन चेंज नहीं करनी चाहिए थी। जो आपने करने की कोशिश की, मैंने आपका स्ट्रेट में पकड़ लिया, फिर मैंने आपको वहां से लेके गया। एग्जाम में ये प्रॉब्लम होता है, इस तरह एग्जाम में लोग फेल हो जाते हैं, ठीक हो गया। और देखो, एक बार आप कर्व को भी हिट करने वाले थे, याद है ना, ठीक है, चलते हुए बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे थे और एकदम से आप करीब गए, तो मैंने आपको बताया कि कर्व को हिट करने वाले हो। अब एग्जामिनर की इंटरवेंशन होगी तो ये सीरियस मिस्टेक, वो आपको एक्चुअली हिट करने नहीं देंगे, वो पहले ही रोक लेंगे। तो कोशिश करो कि आप अच्छे ड्राइवर हो, स्किलफुल ड्राइवर हो, तो क्या जरूरत है हम इतना करीब जाने की? आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। देखो, आधे घंटे में या 40 मिनट की ड्राइविंग में आपको फुली फोकस रखना होगा ना, पोजीशन आपकी मेंटेन रखनी होगी ना। इसी मौके के ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी कर्व की तरफ जाओगे तो वो आपको पहले ही बोल देगा, ठीक हो गया, बता देगा, प्रॉम्प्ट कर देगा। जब प्रॉम्प्ट करेगा तो वो आपको फिर कर देगा, बोलेगा कि आप मारने वाले थे। आप कहोगे नहीं, मैंने मारा तो नहीं है ना, वो बोलेगा मारा तो नहीं है लेकिन मारने वाले थे ना, तो मैंने आपको बताया, तो वो फिर आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे, सही है। तो ऐसा उनको मौका ही मत दो। अच्छा, ड्राइविंग मिडिल लेन के मिडिल में रखो, ओके, अननेसेसरी करीब मत जाओ, दैट्स वन। और लास्ट थिंग अबाउट द मनूवर, ऑब्वियसली हमने मनूवर्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं की हुई। आज हमने वो 3-4 मनूवर किए हैं, वो अच्छे थे। ये जो पुल अप ऑन द राइट एंड रिवर्स बैक का जो मनूवर है वो हमारा इतना अच्छा नहीं हुआ, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आर यू हैप्पी अबाउट इट? Yes. ओके, थैंक यू।